नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ के जख्म अभी भी हरे हैं। ऐसे में बीती रात राजधानी के रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से भगदड़ जैसे हालात बन गए। रेलवे स्टेशन पर ऐसी बमचक भीड़ जमा हो गई कि महाकुंभ में दिनों मची भगदड़ का मंजर आंखों के सामने एक बार फिर से घूम गया। चारों ओर लोग हाथों में अपना सामान लिए प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे थे। लोगों के बैठने और निकलने की जगह नहीं थी। लोग ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। लगा कहीं फिर से वैसी ही घटना न हो जाए। रेलवे स्टेशन की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूमने लगी और भगदड़ की आशंकाएं भी जताई जाने लगी। सवाल उठे कि आखिर कुछ दिनों के भीतर ही दोबारा ऐसे हालात कैसे और क्यों बन गए। इसकी जांच करने पर दिल्ली पुलिस को पता चला कि 5 ट्रेनें शिव गंगा एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जम्मू राजधानी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल और मगध एक्सप्रेस निर्धारित समय से लेट चल रही थी। इस वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर तमाम लोग जमा हो गए। ओवर क्राउडिंग हो गई, जिस वजह से एक बार फिर भगदड़ जैसा माहौल बन गया था। लेकिन भारतीय रेलवे ने इन सभी वजहों से इनकार कर दिया और कहा कि ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थीं और उनमें चढ़ने के लिए लोग जुटे थे। अपने पैसेंजर्स को लेकर ट्रेनें रवाना हो गई हैं और भीड़ को कंट्रोल भी कर लिया गया है। किसी तरह की भगदड़ मची नहीं और ना ही ऐसे हालात बने थे। पिछले हादसे से सबक लेकर व्यवस्थाएं की गई थी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे विवाद पर नॉर्दर्न रेलवे की CPRO हिमांशु शेखर ने क्या कुछ कहा है। देखिए ये बात उचित नहीं है। 12-13 पे ही नहीं, मतलब आज वीकेंड होता है, वीकेंड है और हमारा शाम का टाइम होता है पीक ट्रैफिक आवर का। तो यहाँ शाम के टाइम एक्स्ट्रा रश होता है। एक्स्ट्रा रश के लिए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। हमने क्राउड कंट्रोल मेजर्स भी इन्फोर्स किए हुए हैं। लोगों को, अनरिजर्व क्लास के लोगों को सिस्टमेटिकली हम लोग बाड़े से एंट्री दे रहे हैं। साथ ही साथ में यदि बात करें तो हमारे उच्च अधिकारी भी स्टेशन से संबंधित जो हैं, जैसे स्टेशन डायरेक्टर, सीनियर कमांडेंट दिल्ली डिवीजन RPF के, ये सभी लोग स्टेशन पर ही मौजूद थे। CCTV कंट्रोल उनके माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही थी और हो रही है। तो और अभी तो हमारे जनरल मैनेजर साहब भी इस समय मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहना कि स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन थी या स्टैम्पीड थी, ये सब पूरी तरह निराधार बात है। देखिए, जब ट्रेन एक साथ कई ट्रेन आती हैं, जब हमारा शाम का टाइम ऐसा होता है कि इसमें ज़्यादातर ओवरनाइट सर्विसेज हमारी चलती हैं। ये पीक ट्रैफिक आवर होता है, तो इसमें ट्रेन्स हमारी लेट आती हैं। मतलब जो लोग ज़्यादा हो जाते हैं, संख्या ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से हम लोग क्राउड कंट्रोल्स मेजर्स इन्फोर्स करते हैं। और ये हमारा वैसे भी पीक ट्रैफिक आवर होता है, उसमें भी आज भी वीकेंड का टाइम है, रविवार है, इसलिए लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा थी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जब गई उस समय बताया जा रहा था, विजुअल्स भी आ रहे हैं कि भीड़ थी वहाँ पे। जी। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, वीकेंड है और हमारा पीक ट्रैफिक आवर है। भीड़ थी, ट्रेन के माध्यम से वो भीड़ चली गई है और बेहतर तरीके से हमने क्राउड मैनेजमेंट भी किया है, जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हैं हम सर्कुलेटिंग एरिया में हैं। और मैं अभी कई लोगों के साथ में पूरे स्टेशन का मैंने भी निरीक्षण भी किया है, एक तरीके से राउंड लिया है, तो सिचुएशन पूरी तरह ठीक है। दूसरी ओर इससे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के दौरान भीड़ जुट गई थी। उस दौरान मची भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस हादसे से सबक लेकर रेलवे स्टेशन ने स्टेशन पर कई नए इंतजाम और व्यवस्थाएं बदली। रेलवे स्टेशन पर भीड़ कंट्रोल करने के लिए अजमेरी गेट की तरफ अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। रिजर्व कोच और जनरल कोच की यात्रियों की एंट्री के लिए अलग एंट्री गेट बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर RPF और रेलवे कर्मचारियों की तैनाती और संख्या भी बढ़ाई गई है। ऐसे में भारी भीड़ से भी अब रेलवे विभाग निपट सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।